देखिए बच्चों, इस टॉपिक के आज लास्ट है। कल भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको करा रहे हैं। आप आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक इतनी मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल माने स्टैचू को कह लीजिए, एक क्या कह लें उसको, टावर कह लो, कुछ भी। ये हो गया है, पेडिस्टल है ये, ठीक है। इस पर कितनी ऊंची मूर्ति लगी है पेडिस्टल पर। पेडिस्टल को क्या कहेंगे, सपोज करो इसे मान लो ए बी, क्या कहेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है ए बी। अब इस पर एक मूर्ति की लंबाई कितनी है 1.6। ये मान लीजिए यहां ये मूर्ति है, ये इसकी ऊंचाई है 1.6, ठीक है। इसे कह लो आप डी, बी डी, बी डी होगी मूर्ति की ऊंचाई। अब क्या है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि यहां का ये उन्नयन कोण कितना है, ये है 60। कितना है 60। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। इसी यही बिंदु है और इससे ये पेडिस्टल यहां है, तो इसका कितना है ये पेडिस्टल का कोण है ये कितना है, ये 45 है, और ये पूरा कितना है, ये 60 है। इसी बिंदु पर बने हुए हैं ये दोनों कोण, ठीक है। अब इसको कैसे क्या पूछा है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको बी ए का मान निकालना है। तो इसमें बच्चों क्या है, बी ए क्या है, पेडिस्टल है, और बी डी क्या है, मूर्ति है। अब क्या हो जाएगा, ए बी, इसे कह लो आप सी, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस त्रिभुज में, कौन से में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे सी ए बराबर tan 45। तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या माना है हमने, ए बी का मान भी सकते हो कुछ भी, एक्स मान लो, इसको क्या मान लेंगे, एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे सी ए बराबर tan 45। tan 45 कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, या x बराबर सी ए, यानी कि ये जो ऊंचाई है ए बी ऊंचाई किसके आ गई, सी ए के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई, सी ए की। अब क्या करेंगे, त्रिभुज किसमें, ए डी सी, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या करेंगे, ए डी, ए डी बटे क्या हो जाएगा, सी ए बराबर क्या हो गया, ए डी बटे सी, यानी लंब बटे आधार बराबर होगा tan, बराबर tan 60, या क्या हो जाएगा, ए डी बटे सी ए बराबर tan 60 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, √3। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करना है तुम्हें, ये देखिए एडी किसके बराबर होगा, एडी किसके बराबर होगा, एक्स यानी कि ए बी प्लस बी डी बराबर
बटे सी ए बराबर √3 या ए बी एक्स है, कितना है एक्स, प्लस बी डी कितना है 1.6 बटे सी ए बराबर क्या हो जाएगा √3 या √3 सी ए बराबर x प्लस 1.6। देखिए x बराबर किसके भी है, ये देख लीजिए सी ए, और सी ए किसके बराबर है ए बी के, किसके बराबर है ए बी। फिर देख लीजिए √3 सी ए बराबर x प्लस 1.6। अब √3 ये सी ये क्या है, x क्या है, किसके बराबर है, x बराबर है किसके सी ए, तो x की जगह क्या लिख देंगे हम √3 सी ए बराबर सी ए प्लस 1.6। सी ए को इधर ले आइए, तो क्या होगा √3 सी ए माइनस सी ए बराबर 1 इतना। सी ए किसके बराबर है, सी ए मीन्स है ए बी, और ए बी किसके बराबर है एक्स के, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं √3x माइनस एक्स बराबर 1.6। तो इसमें क्या को माना जाएगा, x को माना जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, तो इसे लिख देंगे √3 माइनस 1 बराबर 1.6। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। जब इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, तुम्हें 9th में एक करनी चैप्टर पढ़ाया था, तो इसमें नीचे की जो संख्या है उसका बीच का साइन बदलकर अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी कि यहां भी गुणा कर दें किससे √3 प्लस 1 से, और यहां भी गुणा कर देंगे √3 प्लस 1। तो अब क्या आ जाएगा, x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे, देखिए अभी बार बार एक चीज रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इसमें बदलना है, तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया -1। तो x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.8, तो x बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। देखिए बच्चों ये क्या आ गया, हमें पेडिस्टल की लंबाई ऊंचाई निकालनी थी BA, वो हमने x माना था, तो x की वैल्यू आ गई 0.8 √3 प्लस 1। इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ाएंगे आगे, x बराबर 0.8 √3 का मान रख देंगे 1.732 प्लस 1, x बराबर 0.8, 1 को जोड़ेंगे 2.732, 8 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 सत्ते 56, 56 और 2 58, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, पॉइंट आ गया 3 स्थान पर, इतने मीटर। पेडिस्टल की लंबाई होगी 21.85। ये देखो बच्चों क्या होगा, अब डेसिमल लगाना तुम्हें, 1 2 3 और 1 4 स्थान पर, यहां से गिनिए 1 2 3 4, तो 2.1856 या x बराबर 2.18 की जगह क्या कर लेंगे 9 कर लो, इतने मीटर पेडिस्टल की है ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन। मीनार बनाएंगे पहले, ये बन गया आपकी। देखिए पहले आप भूमि ये कर लीजिए, मीनार और भवन दोनों एक ही क्षैतिज स्थल पर होंगे, तो ये मीनार है। ये क्या है? ये मीनार है और ये भवन है। ये मीनार और ये भवन, ठीक है। क्या है? एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु, पाद मीन्स क्या? पाद बिंदु माने पैर, यानी कि जहां वो खड़ा है। ये मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, शिखर ये हो गया। तो क्या है ये? इसके यहां से मिला दीजिए इसको, ये मिल गया। तो कितना कोण है? 30। ये है 30। आगे क्या है? वह भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60। किसका? मीनार के, भवन के पाद बिंदु से मीनार का। यानी कि इसको ऐसे करिए, ये इसका हो गया। कितना है ये? 60। ये हो गया ए, बी, सी और डी। पूछा क्या है इसमें? यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीनार की हाइट दी है, ये हाइट दी है मीनार की 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई निकालनी है तुम्हें। तो सबसे पहले हम त्रिभुज इसमें लेंगे, त्रिभुज ए, क्या लेंगे? ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में ए बी बटे डी ए बराबर 10, कितना हो जाएगा? 60, 10 60। ए बी कितना है बच्चों? 50। कितना है? 50 बटे ए डी बराबर 10 60 का मान क्या हो गया? √3। या ए डी बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे √3। ये एक समीकरण बन गई तुम्हारी। किसका मान आ गया? ए डी का। अब कौन से त्रिभुज में? अब त्रिभुज लेंगे कौन सा? सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी में क्या हो जाएगा? सी डी, क्या होगा? सी डी बटे डी ए बटे डी ए बराबर 10, कितना हो जाएगा? 30। या सी डी बटे डी ए बराबर 10, 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/√3। और डी ए या ए डी का मान कितना है? यह है 50 बटे √3। तो रखेंगे सी डी बटे 50 बटे √3 बराबर 1/√3। तो क्या हो जाएगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा, √3 सी डी बटे 50 बराबर 1/√3। ये क्रॉस गुना हो जाएगी, या √3 गुणा √3 सी डी बराबर 50, या √3 गुना करके कितने आ जाएगी? 3 सी डी बराबर 50, या सी डी बराबर 50 बटे 3। 50 को 3 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? बराबर 16 सही 2/3, या डेसिमल में लिख दो या इस तरह लिख दो। तो भवन की जो ऊंचाई आ जाएगी इतने मीटर आ जाएगी।
50/3 मीटर या 16 सही 2/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, से और करेक्ट करने के लिए आप कैसे करेंगे, ऐसे करिए 50 को आप कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। क्या आएगा, 3 एकम 3, बच गया 2, दान गया 3 छंग 18, कितना बचा 2, डेसिमल लगाओ 3 छंग 18, एक बार और निकाल दो 3 छंग, यानी ये पॉइंट कितना आ जाएगा, रिपीट हो रहा है, 6 का 7 हो जाएगा, तो इसे आप लिख देंगे सी डी का आ जाएगा, सी डी बराबर 16.67 मीटर। इसको आप, ये आ जाएगा इसका सी डी क्या है, भवन, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16.67 मीटर। देखिए बच्चों, सवाल को थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से आप देखेंगे। एक 80 मीटर सड़क, ये आप यहां बना लीजिए इसको डायग्राम को, ये ए बी है, ये कितनी है 80 मीटर, कितनी है इसकी, ये है 80 मीटर। अब इसके दोनों ओर क्या है, खंबे हैं। किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु, सपोज करो ये बिंदु आपने यहां दे दिया, ठीक है, किसी भी बिंदु पर समान ऊंचाई खंबे हैं, ऊंचाई कैसी है, समान, क्या है, सब दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और कितने हैं 30 है, ये भी खंभा समान ऊंचाई का। तीस और 60 है, 60 और 30 है, खंभों की ऊंचाई और बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या हो गया, ए बी सी डी और ई, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है जहां इसके भी शिखर का उन्नयन कोण और इसके भी, इसका 60 है और इसका 30 है। अब क्या करेंगे, पूरी दूरी कितनी है, सपोज करो ये यहां से यहां तक की दूरी x है, क्या है x, तो क्या लेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AED, त्रिभुज AED में AD बटे AE बराबर tan 60, या AD बटे AE कितना है, हमने x माना है, AE को कितना माना है, x लिख दीजिए, बराबर tan 60 का मान होगा ये, या AD बराबर आ गया x√3। अब आगे चलिए इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज CEB में क्या हो जाएगा, CB बटे किसके, अब ये दूरी टोटल 80 है, यहां तक x होगी, तो कितनी हो जाएगी 80 माइनस x बराबर tan 30, तो क्या हो जाएगा, CB बटे 80 माइनस x, tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। एक बात बच्चों और भी ध्यान रखने की है, ये इसमें एक प्रॉपर्टी भी लगेगी कि AD किसके बराबर है, AD बराबर CB, क्यों, क्योंकि समान ऊंचाई के खंभे हैं, दोनों की ऊंचाई कैसी है, समान है। चलिए, तो CD बराबर, तो क्या करेंगे
अंडर रूट 3 CD बराबर 80 माइनस एक्स। अब हमारा क्या है, CB और AD। CB तो है, CB है, CB और ये भी CB। तो CB की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं। CB की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AD, यानी कि अंडर रूट 3 AD बराबर 80 माइनस एक्स। और AD की वैल्यू क्या आई है हमारी, AD की वैल्यू आई है x√3, यानी अंडर√3 गुणा x अंडर√3 बराबर 80 माइनस एक्स, या अंडर√3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। इसे इधर ले आओ, 3x प्लस x बराबर 80, 4x बराबर 80। तो आगे यहां देखिए, क्या हो गया, 4x बराबर 80, या x बराबर 80/4। तो कितना आ गया, 4 दूनी 8। ये कितना आ गया, x क्या पूछी थी, बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी। x का मान कितना आ गया हमारा 20। और दूसरी चीज क्या पूछी है इसमें, शिखर के उन्नयन कोण इतने हैं, तो 60 खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो खंभों के बीच की दूरी देखिए कितनी होगी, टोटल दूरी 80 है, तो खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो x होगी 20, दूसरी है 80 माइनस x, x का मान होगा 20, तो कितनी होगी, एक तरफ से खंभा 20 मीटर दूर है, दूसरी ओर से वो खंभा कितने दूर है, 80 मीटर दूर है। भाई x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, देखिए फिर समझ लीजिए एक बात, ये A B था, एक खंभा ये था और दूसरा ये था, ये हमने x पॉइंट ले लिया था यहां, ठीक है। ये दूरी यहां कितनी आ गई 20, और ये कितनी बच गई, अब टोटल कितनी है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स का मतलब 20, ये आ गई 60। तो एक दूसरे दूरी कितनी है, यहां से देखिए, यहां से दूरी कितनी है, पॉइंट 60 मीटर दूर है, और यहां से पॉइंट कितनी दूर है 20 मीटर। यही क्वेश्चन ये पूरा हो गया। अब इसमें देखिए तो 20 की दूरी आ गई बच्चों, हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है खंभों की ऊंचाई। दोनों की बराबर है, एक की ऊंचाई आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो निकालिए। देखिए ये समीकरण आई थी AD बटे x बराबर अंडर√3, तो x का मान कितना आ गया 20, तो AD बटे 20 बराबर अंडर√3/1, तो AD बराबर हो गया 20 अंडर√3। ये खंभों की होगी ऊंचाई, दोनों समान ऊंचाई की है, तो दोनों की ऊंचाई कितनी होगी, यही होगी। और उनकी दूरियां एक की, यहां से कितनी दूरी है 20, और यहां से दूरी कितनी है 20 है। पहला खंभा 60 मीटर दूर है वो बिंदु, और जो दूसरा खंभा है उससे 20 मीटर दूर है। नेक्स्ट, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, देखिए ये हो गया आपका चित्र, यहां देखिए इसको, ये तो 36 स्थान हो गया, इस पर ये केबल टावर खड़ा हुआ है, और ये मकान है, इसकी हाइट है 7 मीटर, ठीक। इसको ऐसे कर लीजिए। अब क्या कह रहे हैं, टावर के शिखर से, टावर के बड़े देखिए
भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से ये कितना है, ये है 60, कितना 60। इसके पाद का अवनमन कोण 45, पाद का यहां आ जाइए, कितना है ये 45। तो क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई पूछी है। देखिए इसे आप क्या लेंगे, ए बी सी डी ई, तो यहां लिखेंगे ए ई बराबर किसके होगा, बी सी के। ये भुजा मकान की, ये भी, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। दूसरा ये ए बी क्या है, ए ई क्या है, मकान भवन, भवन की ऊंचाई। ए ई क्या है, भवन की ऊंचाई दी हुई है, वो कितनी दी है, बराबर 7 मीटर। अब हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। टावर है, टावर क्या है, बी डी, टावर क्या है, टावर है बी डी की ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज ये लीजिए, ये त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी ई बी, त्रिभुज ई बी ए क्या हो जाएगा, ए ई बटे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 दिया, tan, और ए या ए कितना दिया हुआ है, 7 मीटर, कितना दिया है, 7 मीटर बटे ए बी बराबर 1/1, तो ए बी बराबर आ गया 7 मीटर, कितना आ गया, तो ए बी 7 मीटर आ गया, कितना आ गया, तो ई और सी भी किसके बराबर है, तो यहां लिखिए ए बी बराबर है किसके, ई सी के, तो ई सी भी बराबर किसके हो जाएगा, ई सी भी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये कौन सा, डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी में क्या लेंगे, डीसी, डीसी बटे ईसी बराबर tan 60। देखिए ईसी किसके बराबर है, 7 मीटर के, तो बीसी आप कौन सा उसमें ले रहे हैं हम, नहीं बीसी नहीं, डीसी, डीसी, तो डीसी बटे ईसी, ईसी कितना है 7, कितना है 7 बराबर tan 60 का मतलब हो गया √3, तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा 7√3, 7√3, या डीसी बराबर 7 गुणा 1.732, या डीसी बराबर 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 7 7 49 और 2 51, 7 एकम 7 और 5, 7 5 12, दशमलव क्या स्थान पर आएगा 3 पर, तो डीसी बराबर 12.14 मीटर। ये क्या है, डीसी क्या है, डीसी क्या है, टावर की ऊंचाई, नहीं डीसी क्या है, अभी हमने ये निकाली है, अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई किसके बराबर होगी, बीसी प्लस डीसी। अभी हमारे तो अब यहां लिखेंगे हम टावर की ऊंचाई बराबर किसके हो जाएगी, बीसी प्लस
DC। तो BC कितना है हमारा, BC हम निकाल चुके हैं, कितना है ये रहा 7 मीटर, प्लस ये हमारे आगे 12.12, तो बराबर 12 और 7 कितने हो गए 19.12 मीटर। तो टावर की ऊंचाई कितनी आई 19.12। फिर समझ लीजिए, ये ऊंचाई तो दी हुई है, निकाल ली हमने, ये निकाल ली, दोनों ये टावर की टोटल ऊंचाई ये है, दोनों को जोड़ दिया 7 प्लस 12.12 19.12, ये टावर की टोटल ऊंचाई होगी। इस टॉपिक का आज आपका एंड हो गया बच्चों। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वे आपको पूरे करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका कोऑर्डिनेट। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये थोड़ा सा और अलग तरह क्वेश्चन है। क्या है, देखिए एक मीनार वही है, ये क्या है भूमि है, क्षैतिज रेखा है, इसके ऊपर कोई मीनार ये खड़ी है, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है इस मीनार की ओर से 9 मीटर, यानी ये इधर सपोज करो यहां से 9 मीटर दूर, ये हो गया कोई, ये कोण है मान लीजिए थीटा, और ये 4 मीटर, ये कोण कितना होगा। इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात है, ये अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। पूरक का मतलब है कि दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, इस कोण का भी और इसका भी। तो जब हमने ये थीटा कोण है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा, और ये मीनार की ऊंचाई है h। तो क्या हुआ A B C D, CD क्या है मीनार की ऊंचाई, CD क्या है मीनार की ऊंचाई। तो त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज DAB, DAB में DB बटे AB बटे AB बराबर tan थीटा, या H बटे AB का मतलब 9 बराबर tan थीटा। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी, इस त्रिभुज में देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD में क्या होगा BD बटे BC बराबर BD बटे BC बराबर कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। या क्या हो जाएगा BD कितना है H और BC कितना है 4, और ये बराबर हो जाएगा कितने के कोट थीटा, बराबर कितना हो जाएगा कोट थीटा। ये समीकरण होगी आपकी सेकंड। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर, यानी कि H बटे 9 बटे H बटे 4। देखिए गुणा भाग नहीं देंगे बच्चों, गुणा करें किसकी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की गुणा करने पर। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की गुणा करिए, H बटे 9 गुणा H बटे 4 बराबर tan थीटा गुणा कोट थीटा। तो क्या हो गया ये H² बटे 36 बराबर
देखिए tan थीटा का संयुग्मी क्या होता है? कोट। कभी भी किसी भी राशि में उसके संयुग्म गुणा करने पर 1 आता है। जैसे x का संयुग्म होता है 1/x, तो क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही है tan का संयुग्म कोट, तो इसका क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। क्रॉस गुना, या h स्क्वायर बराबर 36, या h स्क्वायर बराबर, या h बराबर 6। तो मीनार की जो ऊंचाई आ गई, कितनी आ गई बच्चों? 6 मीटर। h हमने मानी थी, ये कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई मीनार की ऊंचाई। कितनी आई है? 6 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।